हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के जितने भी स्टूडेंट हैं। भारत की विदेश नीति, इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो सब्जेक्ट आपने ले रखा है, इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग जो है लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं उससे अगला, यानी कि यूनिट नंबर 2 में जो हमारा लेसन है शीत युद्ध से लेकर शीत युद्ध के बाद तक के युद्ध वाला। तो ये मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आज हम इसके अंदर यूनिट नंबर 2 के जो सबसे पहला लेसन है आपका, फर्स्ट भारत और अमेरिका, भारत और रूस के जो संबंध है उनके बारे में, पेज नंबर 20। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देरी ना करते हुए पेज नंबर 20 निकाल लेते हैं और इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 का जो हमारा फर्स्ट लेसन रहेगा भारत और अमेरिका और भारत और रूस, तो ये हमारे दो भाग में बटेगा। पहला हमारा भारत और अमेरिका संबंध और उसके बाद में दूसरी वीडियो में भारत और रूस का संबंध। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है इस वाली यूनिट से। इसको पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें आपके लिए जो है बेनिफिशियल होने वाली है, वो मैं सब आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले हम करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग। तो भारत और अमेरिका संबंध। तो देखो, भारत और अमेरिका जो है विश्व के सबसे प्राचीन और बड़े लोकतांत्रिक देशों में से देखे जाते हैं। भारत और अमेरिका जो है वो विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी देशों के अंदर सर्वमान्य और सबसे ज़्यादा बड़े लोकतांत्रिक देशों के अंतर्गत इनका नाम लिया जाता है। अब दोनों देशों के बीच में जो अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक धरोहर होने के बावजूद भी इनके मध्य भारतीय स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में मधुर संबंध स्थापित नहीं हो सके। बात ये की जाती है कि जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो इंडिया है वो हमेशा से ही क्या करता है, सबका मान सम्मान करता है, वसुदेव कुटुंबकम की धारणा को अपनाता है, जैसा कि हमने अभी उसमें अ, विदेश नीति वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो जो इनके जो संबंध है ना वो स्टार्टिंग से मधुर नहीं रहे। इनका मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की वजह से अमेरिका और भारत के संबंध जो है कहीं ना कहीं हमेशा से खट्टे बने रहे हैं। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध के दौरान वैचारिक संघर्ष चल रहा था, और उसी दौरान भारत ने गुट राजनीति से बचने के लिए अपनी स्वतंत्र नीति को अपनाया था। ठीक है, जिसमें कि उन्होंने क्या अपना लिया था, उन्होंने जो है गुट निरपेक्षता की नीति को अपना लिया था। अब उसी चीज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो तीन चरण यहाँ पर दिए गए हैं कि शीत युद्ध के दौरान में, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, तीसरा चरण चीन एक उभरती हुई महाशक्ति होने के बाद में। तो सबसे पहला शीत युद्ध के दौर में भारत अमेरिकी संबंध। तो देखो, भारत अमेरिकी संबंध से मैं पहले आपको बता देता हूं कि जैसे अमेरिका ने जब परमाणु बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी, यानी कि जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त पर 12 टन और 15 टन और 21 केजी टन के जो है दो परमाणु बम गिराए थे, जिनकी वजह से आज भी जापान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है इसका असर देखा जाता है। तो ये जो परमाणु बम गिराए गए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शीत युद्ध का आरंभ था। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा विश्व था, प्रथम विश्व युद्ध चला 1914 से 1918 तक, और वहीं दूसरा विश्व युद्ध चला 1939 से 45 तक, और वहीं अगस्त 1945 के अंदर अमेरिका ने शीत युद्ध की स्टार्टिंग कर दी थी। यानी कि 1945 के अगस्त में जब परमाणु बम गिराए गए, उसी के बाद से जो है एक नया विश्व यानी कि शीत युद्ध स्टार्ट हो चुका था। अब इस चरण के अंदर विश्व में दो भाग जो है अलग अलग बट गए थे। पहले भाग के अंदर जो है यहाँ पर जो है पूंजीवादी देश, और दूसरे भाग के अंदर जो है साम्यवादी देश, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों के बीच में जो है विश्व दो भागों में बट चुका था। भारत ने जितने भी नवस्वतंत्र देश थे उनके कारण गुट निरपेक्षता का सिद्धांत अपनाया। उसने क्या करा कि ना ही वो अमेरिका की साइड गया और ना ही वो सोवियत संघ की साइड गया, और उसने एक अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई जिसका नाम था गुट निरपेक्षता, जिसको हम नेम भी बोलते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब उसको अपनाने के बाद अब भारत जो है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन यानी कि सीटो, और जो केंद्रीय संधि थी यानी कि सेंटो, और जितने भी सुरक्षा गठबंधन थे, इनमें से किसी का भी हिस्सा नहीं बना। ना ही वो अमेरिका के द्वारा बनाए गए सीटो सेंटो का, और ना ही सोवियत संघ के द्वारा बनाए गए वार्सा संधि का सदस्य बना। बल्कि उसने क्या करा, अपने आप को अलग कर कर अपना एक अलग ही जो है संगठन बनाया जिसका नाम था गुट निरपेक्षता। ठीक है, और उसने जितने भी बड़े बड़े जो देश थे जो भी आज़ाद हो रहे थे, उन सभी देशों को भी उसके अंदर जो है मौका दिया है वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकें। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट आता है आपका कश्मीर मुद्दा। तो कश्मीर मुद्दा जो है वो आपको पता होगा, व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947, जब से लेकर आज तक कश्मीर मुद्दे को लेकर बहुत बवाल होते हैं, और अब फाइनली कश्मीर मुद्दे को लेकर जो है समस्या हल की जा चुकी है। वहां से जो धारा 370 लगी हुई थी उसको भी हटा दिया गया है। अब कश्मीर भी जो है अन्य राज्यों की तरह बिल्कुल एक सामान्य राज्य है। कश्मीर मुद्दे पर भारत को अमेरिका से सकारात्मक समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। कश्मीर समस्या हमेशा भारतीय स्वतंत्रता के तत्काल बाद से ही प्रारंभ हो गई थी। जो कश्मीर को लेकर जो समस्या बन रही थी वो आज़ादी के बाद से ही भारत को जो है झेलने को मिल गई थी, और पाकिस्तान की सहायता से कश्मीर में कबाली आक्रमण हुआ था। अब ये बात जबकि है जब पाकिस्तान ने क्या करा, अमेरिका ने पाकिस्तान की आक्रामकता को नज़रअंदाज किया और भारत पर हथियार प्रतिबंध लगा दिए। अब भाई देखो वो क्या कर रहा है, एक तरफ से हमारे हथियारों को रोक दिया और दूसरी तरफ से जो है पाकिस्तान के ऊपर कोई भी जो है उसने कार्रवाई नहीं की। अमेरिका का ये नकारात्मक रवैया जो 1971 तक जारी रहा।
उसके बाद में एक शिमला समझौता हुआ जब इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। उसके बाद से अमेरिका ने कश्मीर संघर्ष को द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से सुलझाने में भारतीय पक्ष का समर्थन लिया। यानी कि आज़ादी के बाद से भारत का समर्थन लेना जो स्टार्ट किया उसने तो 1971 के बाद किया। शीत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद में स्थिति धीरे-धीरे सुधर गई और वहीं भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था खोली और मजबूत आर्थिक स्थिति के रूप में जो है वो उभर कर सामने आया। और उसके बाद में जो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ जब खत्म हो गया तो विश्व में प्रभावी रूप से मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में स्थापित हुई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका एक वर्चस्वीय देश के रूप में सामने निकल कर आ गया। उसके बाद में 1999 में कारगिल युद्ध हुआ और उस दौरान जो है परिलक्षित होता भी है कि जब अमेरिका ने भारत पाक संघर्ष में प्रभावी रूप से मध्यस्थता की थी तो 1999 के अंदर भी भारत ने क्या करा, भारत पाकिस्तान ने जो है बीच में जो है इसके अंदर अपना जो है योगदान दिया था। उसके बाद में हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि पाकिस्तान भारत और अमेरिका के बीच में एक मिश्रित संबंध है, यानी कि एक मिक्सचर है यहाँ पर दोनों के बीच में जो है संबंध है वो कैसा है। भारत का विभाजन बहुत ज़्यादा पीड़ादायक था क्योंकि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनकर उभरे और बाद में जाकर जो है पाकिस्तान के भी जो दो टुकड़े थे, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, उसमें से भी पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बनकर सामने निकल कर आया। अब शीत युद्ध के दौरान में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा भू रणनीतियाँ जो है महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत ने अमेरिका का सहयोगी होने से इनकार कर दिया। भारत ने मना कर दिया कि भाई हम तुम्हारे सहयोगी नहीं होंगे, हम तुम्हारे साथ में नहीं आएंगे। और वहीं अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान को अपने सहयोगी के रूप में समर्थन दे दिया। अब देखो ये जो बात थी कि भाई भारत ने जब मना किया कि हम आपका सपोर्ट नहीं चाहते, हम आपके सपोर्ट में नहीं रहेंगे, तो वहीं दूसरी ओर जो है उसने पाकिस्तान का सपोर्ट ले लिया। सीटो और सेंटो संगठन तहत पाकिस्तान को संयुक्त राज्य अमेरिका से हथियार स्थानांतरण और अन्य सेना और राजनीतिक सहायता प्राप्त हुई और भारत की सुरक्षा की दृष्टि से यह हानिकारक थी। अब बाद में भारत अमेरिका के बीच में संबंध काफी बिगड़ गए और धीरे धीरे अमेरिका की पाकिस्तान के साथ में नजदीकियां बढ़ने लगी और भारत अमेरिका संबंधों में प्रमुख रुकावट थी। तो इनकी भारत जो है वो इन दोनों के बीच में जो है हमेशा प्रमुख जो है संकट के रूप में सामने आने लगा। उसके बाद में यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे तो देखा गया है कि भारत ने 1974 में शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया। सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया भारत ने राजस्थान के पोखरण जिले के अंदर, ठीक है। वहां पे इन्होंने परमाणु परीक्षण किया और परमाणु परीक्षण करने के बाद में भारत ने अपने आप को जो है एक परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया। और उसके बाद वहीं 1971 के अंदर युद्ध हुआ और जब पाकिस्तान को हराया गया और उसके बाद में जो है पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में उभर कर सामने आया था, ठीक है। तो इसमें यहाँ तक ही पढ़ना है आपको। आगे चलते हैं। उसके बाद में हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद में भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध कैसे रहे। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों देशों के संबंध में जो सुधार हुआ, यानी कि शीत युद्ध एक ऐसा मुद्दा था, उसके बाद में जो है दोनों के बीच में जो है संबंध थोड़े से सुधरने लगे और सोवियत संघ के विघटन के बाद में विचारधारा की लड़ाई का अंत हो गया और वहीं पूंजीवादी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के साथ में प्रमुख विचारधारा के रूप में सामने आई। अब धीरे धीरे शीत युद्ध की जो अवधि थी, इसके बाद अमेरिकी भारत संबंधों ने एक नया चरण स्टार्ट किया और धीरे धीरे जो है भारत में आर्थिक परिवर्तन के कारण अब भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात अपनाई गई राज्य सहायता पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दिया था। यानी कि भारत ने कौन सा मॉडल अपनाया? भारत ने ना पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई और ना ही साम्यवादी व्यवस्था अपनाई। भारत ने जो है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। उसके बाद में हम आगे चलते हैं थोड़ा, तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर हमारा यहाँ पर आता है कि 9/11 की जो घटना थी 11 सितंबर के बाद भारत अमेरिका के संबंध। तो पहले मैं 9/11 की घटना को आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 9/11 क्या था। तो यहाँ पर बताया गया 11 सितंबर 2001 के दिन यहाँ जो है अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों को कब्जे में ले लिया गया था और उन विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी कि WTO जो था उसके 2 जो है दक्षिणी और पूर्वी जो टावर थे उनसे टकरा दिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के। और उसके बाद में इस घटना के बाद में अमेरिका पाकिस्तान संबंध में दूरी बन गई थी और फिर साथ में ही क्या हुआ, परमाणु परीक्षण के भारत से प्रतिबंध हटाने के बारे में ही विचार किया गया और हमले के बाद भारत का एक प्रमुख सहयोगी के रूप में उभरा। यानी कि जो अमेरिका था 9/11 के बाद में भारत का सहयोगी हो गया क्योंकि उसके अंदर जो है ओसामा बिन लादेन यानी कि जो तालिबान जो थे उनको जो है इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, ठीक है। तो 13 दिसंबर को भारतीय संसद पर हमला हुआ, 2001 में कश्मीर विधानसभा पर हमला हुआ, ओसामा बिन लादेन की मृत्यु और इराक के विनाश के साथ में सद्दाम हुसैन की मृत्यु और भारत अमेरिका संबंधों ने अब नया मोड़ ले लिया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि 9/11 की घटना के बाद में ही भारत और अमेरिका के संबंध दोबारा से अच्छे हो गए और उसके बाद में उभरता हुआ भारत अमेरिका के लिए एक रणनीति विकल्प बनकर सामने आया। अब जीवंत लोकतंत्र और सकारात्मक मानव संसाधन ने भारत को एक आर्थिक निवेश के लिए महत्वपूर्ण बना दिया और भारत की विदेश नीति के साथ में सिद्धांतों का खाका तैयार किया और वो उसकी बहुत ज़्यादा मजबूत था।
अब वहीं भारत अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ये चयन करता था कि जब स्वतंत्र होना है और अब गठबंधन आधारित रणनीति का प्रयोग करना है, तो भारत ने क्या करा, कल्याण रमन के अनुसार रणनीति स्वायत्ता एक राज्य की अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने और अन्य राज्यों द्वारा किसी भी तरह से बाधित किए बिना अपनी पसंदीदा विदेश नीति अपनाने की क्षमता को दर्शाती है। रणनीति का मतलब क्या है कि रणनीतिक जो है वो स्वायत्ता जो है वो अपने एक राज्य को अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए जो एक मौका देती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को आई होप सब चीज़ें समझ में आई होंगी। उसके बाद में हमारे पॉइंट आता है असैन्य परमाणु सहयोग। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है सिर्फ आप ये पॉइंट टू पॉइंट याद रखिए और अपने एग्जाम में लिख सकते हैं आप। असैन्य परमाणु सहयोग जो था, इसमें बताया गया कि 2008 में हस्ताक्षर किए गए थे शांतिपूर्ण असहयोग्य असैन्य परमाणु सहयोग समझौता जो था। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है भारत पर 1974 में शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण के बाद में बड़े प्रतिबंध के रूप में लगाया गया था। उसके बाद में रक्षा सहयोग आता है जो कि 2005 में 10 साल की अवधि के लिए हुआ था। इसमें बताया गया था कि भाई हथियारों की आपूर्ति और रक्षा सूचनाओं को साझा करना शामिल था। ठीक है, ये हमारा जो है नंबर 2 पॉइंट है, रक्षा सहयोग। तो ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद में आपका तीसरा पॉइंट आता है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक थिएटर। अब चीन और अन्य एशियाई देशों के बीच में आसियान के सदस्यों के साथ में हिंद प्रशांत महासागर ने हाल के वर्षों में रणनीति और आर्थिक महत्व हासिल किया और यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संसाधनों के लिए प्रमुख आपूर्ति मार्ग के रूप में शामिल है। इसमें 2 हॉटस्पॉट हैं, मलक्का और जलडमरू मध्य और दक्षिण चीन सागर। संकीर्ण मलक्का जलडमरू मध्य जो है जलडमरू मध्य हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और दक्षिण चीन सागर चीन और उसके 5 पड़ोसी ताइवान, वियतनाम और ब्रुनेई, मलेशिया और फिलीपींस के बीच एक विवादित स्थान के रूप में उभरा है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा जो है इस वाले लेसन का जो है पार्ट नंबर यानी कि यूनिट नंबर 2 से लेसन नंबर 1 का पार्ट 1 है। अब इसी के अंदर हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 2 मिलेगा जिसमें भारत और रूस के संबंध बताए जाएंगे। आई होप आपको वीडियो सही लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।